ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त की इस भोर की बेला में, अद्भुत बेला में, अभी कुछ देर बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाहर कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितना चैन है और कितनी पवित्रता है। तो इन सब चीज़ों के बीच आप सबको सच में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये सारी ऊर्जा इकट्ठा करके मैं आप लोगों के सामने में आई हूँ और सोचा क्यों ना आप लोगों से, क्योंकि मेरी मेडिटेशन ख़त्म हुई तो सोचा क्यों ना आप लोगों से बात करूं मैं। फ्रेंड्स, ये मुहूर्त मतलब इतना अद्भुत होता है। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा फॉग है, कुहासा और असीम शांति है, जहाँ पे हम खुद को महसूस कर सकते हैं, हम खुद को सुन सकते हैं, खुद को जान सकते हैं, अपने आप को हम क्या है, क्यों है, किस लिए है, जो हम मेडिटेशन में आके जानने की कोशिश करते हैं, वो हम एकटक इन आसमान की ओर देख के। और यहाँ मतलब अगर आपके घर में जगह है, बैल्कनी है, या आप बाहर जाते हो या पार्क में जाते हो, अभी तो खैर ठंड बहुत ज़्यादा है तो लोग बाहर कम निकलते हैं, और कुछ जो अपना नियम बना रखे हैं वो निकलते तो ज़रूर है। तो वो बाहर जाके आप ज़रूर देखो कि क्या असीम सी शांति मिलती है, कैसे हम अपने आप को ढूंढते हैं, खंगाल लेते हैं अपने आप को, पता चल जाता है कि हम कौन है, क्या है, कैसे हैं। तो ये जो शांति, जो ये जो मॉर्निंग के टाइम के में अगर आप उठते हो, और ये जो मॉर्निंग के टाइम में जो आप ऊर्जा ग्रहण करते हो, जो सकारात्मक आपके सराउंडिंग, जो सकारात्मक आपकी थिंग्स है, सोच है, जो आप वो ग्रहण करते हो, और ये जो ब्रह्मांड में बैठे, ये जो यूनिवर्स से जो हमें एक सुकून मिलती है, जो एक पवित्रता मिलती है, एक जो शांति मिलती है, वो हम ग्रहण करते हैं। तो इस टाइम में कोशिश करिए कि ज़रूर उठिए, और इस टाइम में उठने का अपना एक अद्भुत चमत्कार है। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका दिनचर्या चेंज हो जाएगा, आपकी जो ज़िंदगी के जो कुछ जो लाइफ में कोलाहल मचे हैं, जो आप डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी में जाते हो, ओवर थिंकिंग में जाते हो, ये सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा अगर आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में मॉर्निंग टाइम में उठने का एक नियम बना लोगे। और इस तरीके से अगर आप बैठो, कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप, तो कुछ तो एक दो जो सरल प्राणायाम है आप वो कर सकते हो, या नहीं तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। तो ये टाइम अगर इस तरीके का आप कुछ प्रयोग करते हो, योग करते हो ना, तो उसके उसका मतलब अद्भुत चमत्कार है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। तो कोशिश किया करें कि ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी को हम तरीके से जीते हैं, जीना है, दिनचर्या है, रूटीन है, सब कुछ हमारा चलता रहता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी को आनंदित कैसे करें, आनंदमय कैसे बनाएं, तो इसको बनाने के लिए हमें योग को या सुबह में उठने की प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वाकई आप देखोगे कि बहुत सारे कार्य आपके सफल होने लग जाएंगे, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, आपका दिमाग संतुलन में रहेगा, क्योंकि ये दिमाग ही है जो बहुत आपके मन को और आपको असंतुलित कर देता है। और जब आप मॉर्निंग में उठ के इस तरीके की आप ऊर्जा ग्रहण करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड बैलेंस में रहता है, बहुत कुछ आप सोचते हैं, और जो मॉर्निंग कहते हैं ना, जो सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हुई तो पूरा दिन अच्छा जाता है हमारा। तो सुबह की शुरुआत कोशिश करिए कि अच्छे तरीके से करिए, ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं का शुक्रिया अदा करिए, हर दिन अपना अफर्मेशन ऊपर भेजिए, हर दिन अपने लिए कुछ 4 लाइनें नए लिखिए, और ज़रूर बोलिए कि एक चीज़ ज़रूर बोलिए कि आज उठने के साथ जो मैं अपने सांस की गति को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मेरी सांसें चल रही है, आज जो मैं शीशे के सामने में खुद को देख रही हूँ, आज जो मैं जीवित हूँ, उसके लिए
हाथ खोल के ऊपर देख के कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, आत्मा से, हृदय से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद। तो ऊपर जो बैठा हुआ है, जो सृष्टि के रचयिता है, जो ब्रह्मांड के रचयिता है, तो जो हमें हर एक दिन जो नया जीवन देते हैं, उस जीवन के लिए हमें हर एक दिन शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर एक दिन उनको धन्यवाद भेजना चाहिए। और ये आप अगर करते हो तो आप देखो कि आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय कितना सुकून में रहता है, आपका माइंड, आपका दिमाग बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो कोशिश करिए कि ऐसा करिए। चलिए साथ में, क्योंकि मेरा तो हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ सरल प्राणायाम मैं बताती हूँ। अगर आप ओवर थिंकिंग के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के अगर पेशेंट हो, तो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब डिप्रेशन में आ जाते हैं पेशेंट, तो वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, क्योंकि ये कॉमन है, ये देखा गया है, ये होता है कि वो तो खुद ना तो खुद एक्सेप्ट करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं, ना तो वो किसी से शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इस जब जहाँ पे जिस मुहूर्त में लगता है कि देवी देवताएं हमारे साथ में है, ये ब्रह्मांड शांत है और शांत ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है, तो इस शांत वातावरण में, इस शांत माहौल में और इस इन्वायरमेंट में मैं आपसे ब्रह्मांड तक, और कहती हूँ मैं ब्रह्मांड भी सुने, और आप लोग से ये अनुग्रह करती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस दिखते हैं जो डिप्रेशन के लक्षण जैसे होते हैं, तो प्लीज़ वो ना तो आप अपने आप से छुपाओ, ना तो किसी दूसरे से छुपाओ। जितना जल्दी हो सकता है आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैं कई बार मैंने बोला है कि मैं बैठी हूँ, हमारे जैसे कई डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप उन सब से कंसल्ट कर सकते हो। थेरेपी है, काउंसलिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हो। तो इसको अपने अंदर दबा के ना रख के आप शेयर करो, आप बताओ। और सबसे पहला काम कि आप एक्सेप्ट करो, जब आपका अपना विल पावर काम करेगा तो आप अपने आप से भी ठीक हो सकते हो। कुछ इस तरीके से प्राणायाम करके, कुछ इस तरीके से अपने लाइफ में दिनचर्या अपना के, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा करके आप अपने आप से, आप अपने, कहते हैं ना, आप अपने दिमाग के खुद के डॉक्टर हो। आप खुद डॉक्टर हो अपने दिमाग के, अपने माइंड के। तो अगर आप अपने दिमाग के, अपने माइंड के डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पहले एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करके कुछ प्राणायाम है, कुछ मुद्रा है, और कुछ ऐसे छोटी मोटी एक्सरसाइज है। कुछ नहीं कर सकते हो तो इस तरीके से मॉर्निंग आवर्स में आप उठो, और कुछ नहीं करके आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ के सिर्फ अपने आप को देखो। आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से, या तो आपको ईश्वर की, अगर आपको ईश्वर का स्मरण करना है तो आप करो, फिर नहीं तो आप अपने आप को देखो। जैसा कि मेरे मेडिटेशन वाले वीडियो आए हैं, तो आप उसको देख के आप समझ सकते हो कि आपको अपने आप को कैसे देखना है। आगे भी मैं मेडिटेशन की वीडियो लाती रहूँगी। तब तक आप लोगों को मैं कुछ सरल प्राणायाम बताती हूँ। पहले तो हम सुखासन में बैठ जाएंगे। जो डिप्रेशन के, एंजाइटी के या ओवर थिंकिंग के पेशेंट हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ, और आम लोग तो ये आप आराम से कर सकते हो, अपने दिनचर्या में अपना सकते हो। लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं वो ज़रूर और शोर से करें, क्योंकि बहुत सरल प्राणायाम है और बहुत आराम से आप कर सकते हो। इस प्राणायाम को हम कहते हैं अंजलि योग प्राणायाम। इसके लिए आप, क्योंकि ये है बहुत आराम से, जैसे हम नमस्कार करते हैं, तो दोनों हथेली को हम आपस में ज्वाइंट करेंगे, फिंगर को भी, एंड खोल के नहीं रखेंगे। जैसे हम नमस्कार करते हैं वैसे नमस्कार करेंगे, और इसको अपने हृदय के पास, चेस्ट के पास करके रखेंगे। और ये जो हमारा दोनों कोहनी है उसको थोड़ा सा उठा देंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। ये मुद्रा देख लिया आपने, अंजलि योग मुद्रा। अब आप, मैंने अभी सुखासन लगा रखे हैं, तो आप भी जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, सुखासन में हो या आप पद्मासन में हो, तो कैसे भी आप लगा सकते हो जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। और स्पाइन बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी,
ये थोड़ी सी हमारी दोनों कोहनी मुड़ी हुई, हथेली बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई, फिंगर आपस में जुड़ी हुई, और हमने बिल्कुल चेस्ट के पास में ये नमस्कार मुद्रा को बिल्कुल चेस्ट से, क्योंकि आप प्रेशर डाल के चेस्ट से मतलब ऐसे हथेली को चिपका के रखो। चेस्ट से आपका दोनों हैंड नमस्कार मुद्रा वाली दोनों हैंड स्पर्श करें। अब धीरे से हम आईज क्लोज करेंगे, फेस पे बहुत सरल भाव रखेंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आंखें बंद है, श्वास की गति हमें बिल्कुल सामान्य रखनी है। अब जैसे हमारी आंख बंद है, फेस पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट, बहुत प्यारा सा भाव रखना है आपको, और कोहनी ऊपर की साइड थोड़ी सी मुड़ी हुई, और नमस्कार मुद्रा, अंजलि योग मुद्रा। अब सिर्फ इसमें हमें सांस लेना है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें करना क्या है कि हमें सांस ऊपर की ओर, अब सांस जब हम ऊपर की ओर लेते हैं तो हमें महसूस करना है कि पैर के अंगूठे से लेके पूरे शरीर से लेके हमारा पूरा ऑक्सीजन ऊपर की ओर आ रहा है। सांस ऊपर तक हम खींच रहे हैं। थोड़ी देर हम चेस्ट के पास होल्ड करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सांस जब भी छोड़े, धीरे धीरे आप सांस को बाहर छोड़े। ऐसा आप कंटिन्यू जब करने लग जाओगे, पहली बार करोगे तो पता नहीं चलेगा। बिल्कुल आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से करना है, बिल्कुल सिंक में करना है कि जिस तरीके से आप सांस ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, फिर आप सांस ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो। तो इस तरीके से जब आप कंटिन्यू करने लग जाओगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो आपने होल्ड किया है, वो हैंड को होल्ड किया है और अंजलि योग मुद्रा बनाया है, वो आप और आराम से करोगे। चेस्ट से और आपके चेस्ट के करीब आ जाएगा हैंड, और आप देखोगे कि आप अपने आप को होल्ड कर रखे हो, आपके माइंड को होल्ड कर रखे हो, आपके हार्ट को होल्ड कर रखे हो। मतलब आप बिल्कुल अपने आप को संतुलित महसूस करोगे, सहज महसूस करोगे। जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आपने 5 बारी, 7 बारी, 10 बारी ऐसे किया, धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाओगे। तो ये करने से क्या है कि हमारा माइंड, हमारे दोनों साइड का माइंड संतुलित रहता है। जो विचार, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो नहीं आ पाते हैं। आप स्टेबिलिटी के तरफ चले जाते हो। जो डिप्रेशन के साइड में होते हो वो डिप्रेशन हमारे अंदर से जाने लग जाता है। तो अगर आप निरंतर इसका प्रयास करते हो, क्योंकि बहुत ही ये नॉर्मल और कॉमन सा ये योग है, तो वो आप बहुत आराम से कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अनुलोम विलोम के बारे में आप सबको पता है, लेकिन अनुलोम विलोम जो डिप्रेशन पेशेंट है उनको कैसे करना चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत फास्ट करते हैं, एल्बो को बहुत टाइटली रखते हैं। तो किस तरीके से आपको करना है मैं वो आपको आगे आगे अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी। कुछ इस तरीके से आपको करना है। एक जैसे मैंने कहा कि जीवन को आनंदित होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप कोई योग ना कर पाते हो तो आप नॉर्मली जिस तरीके से आप डांस करते हो तो आप उसी तरीके से ये आनंदित योग मुद्रा है। तो जिसमें कि हम यूं एक डांस मुद्रा जैसे होते हैं कि फिंगर को जैसे हमने चारों दिशाओं में फैला दिया है। ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो। इस टाइम में ये अद्भुत चमत्कार मतलब आपके जीवन में देगा अगर आप करोगे तो। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और ये जो फिंगर है जो कैमरा में नहीं कैप्चर हो पा रहा है, सॉरी, पर ये यूं रहेगा जो डांस मुद्रा है, इस तरीके से जो चारों दिशाओं में हमारे फिंगर फैली हुई। अब आपको ले जाने का भी है, आंखें बंद, और दोनों हाथ जब हम खोलेंगे, फिंगर खोल लिया हमने, बिल्कुल अपने आप को चेयर अप में लाके फिंगर खोला और इस तरीके से हम ले गए
और जैसे पेंडुलम होता है ना जो यूं यूं डोलता रहता है वो दूसरी साइड में, इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल मस्ती में, मज़ा में, और बिल्कुल एक सिविलाइज्ड तरीके से आपको करना है। कैसे करना है मैं बताऊँ, हैंड दिख रहा है बट मेरी फिंगर्स नहीं दिख रहे, पर मैं फिर बता रही हूँ कैसे बनाना है आपको। ऐसे, ये रहा, और हाथ खोल दिया। ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ अभी हमारे अंदर है, ऐसे महसूस करिए। ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सब मेरे अंदर समाहित है। मैं बहुत ही सकारात्मक सोच की इंसान हूँ। मैं हर किसी के बारे में अच्छा सोचती हूँ। मैं हर किसी के मदद के लिए तैयार रहती हूँ। ऊपर भगवान जो बैठे हैं वो सदैव मेरी रक्षा करते हैं, हमारी कठिनाइयों में सदैव हमारे साथ रहते हैं। और आपको यूं करना है, यूं, ये मस्ती है। ये जब आप इस तरीके से आप करोगे, तो जब इस तरीके से हम बॉडी मूवमेंट्स, आप खुद देखोगे कि कुछ गाने चल रहे होते हैं और हम झूमने लग जाते हैं, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स यूं होने लगते हैं, तो क्या होता है उस टाइम में? अगर कोई स्ट्रेस है आपके अंदर में, तो वो लगेगा धीरे धीरे जा रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से है कि आप बैठ के, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो घुटने पे आप हाथ रखो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, और बिल्कुल योगी मुद्रा बनाओ आप, इस तरीके से जैसे कि हम ध्यान करते हैं। और उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, यूं। और जब आप यूं करते हैं तो उस टाइम में आप देखोगे कि पूरा बॉडी मूवमेंट करता है। आपको बहुत छोटी और हल्की एक्सरसाइज लगेगी, बट ये बॉडी मूवमेंट करता है। और जब ये बॉडी मूवमेंट करता है हमारा, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा दिमाग बिल्कुल संतुलित होता है, और बिल्कुल एक रिदम की साइड चला जाता है। जो हम रिदम में आते हैं, इस तरीके से हमारा लाइफ रिदम में आ जाता है। अगर आप ये छोटे मोटे फन टाइप से अगर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, तो इस तरीके से आपका लाइफ एक रिदम की साइड में चला जाता है। तो इस तरीके से आप करिए कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज, आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप बहुत डीपली डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए आपको कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा योग, प्राणायाम और हंस मुद्रा करनी है, मैं आगे की वीडियो में आपको ज़रूर बताती रहूँगी। तब तक के लिए आइए मिल के जो चमत्कारिक, जो सभी योग से सर्वोपरि है, उस योग को हम करते हैं, ओम का उच्चारण। तो हम इस तरीके से अभी ओम का उच्चारण करेंगे और हर हर महादेव को अपने सामने, अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग लेकर आएंगे। और महादेव तो महादेव है। सुबह की शुरुआत हम हर हर महादेव से अगर करते हैं, तो पूरा दिन हमारा सफल और सजग रहता है और संयोजित रहता है। तो आइए मिल के कैद करते हैं, हर हर महादेव। मैं यूं हमेशा करती हूँ क्योंकि महादेव बसते हैं। चलिए मिलके करते हैं ओम का उच्चारण। सुबह की शुरुआत हंसते हुए, मुस्कुराते, ऊर्जावान होते हुए और सकारात्मक सोच के साथ और योग के साथ अपने शरीर को मंदिर मान के उसको, उसकी पूजा, पूजा कैसे करें, तो पूजा योग और प्राणायाम के को करके आप करें, तो वो आप अपने शरीर को मंदिर रूपी मान के उसकी पूजा करेंगे, और हमेशा वो मंदिर संयोजित, सुसज्जित और व्यवस्थित रहेगा। तो आइए मिल के ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण, ओम जिससे कि ये सृष्टि बना है, जिससे कि ये दुनिया बनी है। तो आइए मिलके करते हैं, महादेव को अपने अंदर विराजमान करके ओम का उच्चारण गहरी सांस भरते हुए।
ओ धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। और जब ये दोनों हथेली गर्म हो जाए तब अपनी आंखों पे, पूरे चेहरे पे और सब जगह हम लगाएंगे। ये यहाँ पे एक रेज होता है, एक रेज निकलता है जो बहुत ही ऊर्जावान होता है। तो वो हम अपने आंखों को, अपने फेस को और अपने सारे सारे शरीर को देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सुबह के टाइम में जिस तरीके से सुबह की ये ब्रह्म मुहूर्त बेला है, और ब्रह्म मुहूर्त बेला में मैं बिल्कुल जब भी उठती हूँ तो मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं सोचती हूँ आप लोगों से मैं क्या क्या बताऊँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती। तो लेकिन आगे फिर से रोज़ रोज़ तो उठना होता ही है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ जब भी लगेगा टाइम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे, तो मैं इस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त बेला में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर आप लोगों को के पास मैं कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन ज़रूर भेजूंगी। आप लोग उसको अडॉप्ट करिए। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करो कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपको वो ठीक करना है। आपको आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अपने लिए और समाज के लिए। अगर आप ठीक रहोगे, अगर आप स्वस्थ रहोगे, अगर आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहेगी तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो आपको अपने मानसिक स्थिति को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इस पे गौर करो और जैसे भी हो प्राणायाम, योग और मॉर्निंग में उठने का, चाहे आप वॉक ही करो, लेकिन आप कुछ दिनचर्या में अपनाओ कुछ ऐसी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में हर हर महादेव के साथ, बहुत सारे सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जावान होके और बहुत सारी खुशियों के साथ में, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हुए हम सब फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी। अभी आती हूँ, अभी गई और अभी आई। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम शिव शंकर। जय आदि योगी।